नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कनाडा बाय डिज़ायर चैनल में आप सबका। जैसे कि आपने अभी टाइटल में पढ़ा होगा कि कनाडा में होने वाली है पीआर की बारिश, किस तरह से होने वाली है और किसका कैलकुलेशंस क्या है, वो सारा का सारा हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कनाडा में अब होने वाली है पीआर की बारिश और शायद टीआर टू पीआर वापिस 2025 में आने की पूरी संभावनाएं भी दिख रही है। वो आप इस कैलकुलेशन से बिल्कुल समझ लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके अंदर कनाडा में जो ड्रॉ हो चुके हैं 2025 में उसका पूरा चार्ट इसके अंदर बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ड्रॉ है 7/1/2025 को हुआ था पीएनपी का और उसके नंबर ऑफ इन्विटेशन से 471 और उसका सीआरएस गया था 793। इसी तरह से जितने जितने ड्रॉ गए थे पीएनपी, सीईसी और बाद में वापस सीईसी, पीएनपी, सीईसी, पीएनपी, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पीएनपी, फ्रेंच लैंग्वेज, पीएनपी, फ्रेंच लैंग्वेज, पीएनपी, पीएनपी, एजुकेशन ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर, पीएनपी, सीईसी, पीएनपी, हेल्थ केयर, पीएनपी, सीईसी, पीएनपी, सीईसी, पीएनपी, सीईसी, पीएनपी, हेल्थ केयर, पीएनपी, सीईसी, फ्रेंच लैंग्वेज, पीएनपी, हेल्थ केयर, ये सारे ड्रॉ जाके टोटल नंबर ऑफ इनविटेशन 2025 के अंदर 55,820 इन लोगों ने अभी तक दिए हैं। अब इतने जो दिए हैं उसके बाद का कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कैटेगरी वाइज हमने टोटल्स लगा के रखा है, तो सीईसी क्लास के अंदर 19,850, पीएनपी के अंदर 6,470, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज के अंदर 21,000 और हेल्थ केयर के अंदर 7,500, एजुकेशन के अंदर 1,000। इतने इन लोगों ने आईटीएस अभी तक इश्यू कर दिए गए हैं। अब इतने आईटीएस इश्यू करने के बाद बाकी का जो बैलेंस टारगेट बचता है वो किस तरह से कैलकुलेट होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है लास्ट में टोटल टारगेट। फर्स्ट से देखते हैं तो ड्रॉ कैटेगरी, ऑलरेडी ड्रॉ डन, अप्रोक्सीमेटली टारगेट 2025 और बैलेंस टारगेट कितना अभी तक बाकी है 2025 तक एंड तक और टोटल टारगेट कितना दिया गया था वो। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 के आसपास इन लोगों को पीआर देने हैं 2025 में, जो रहने वाले हैं सीईसी क्लास के अंदर। एलोकेशन से उसका 82,918 आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली टारगेट के अंदर है 82,980। ये है सीईसी क्लास का टारगेट। उसके अंदर से अभी तक 19,850 का हो चुका है। फ्रेंच लैंग्वेज में 29,325 का टारगेट है। 21,000 आईटीएस इश्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें आप देखेंगे तो बैलेंस बचा है 8,325। मतलब अब फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ओनली 8,325 इतने ही इश्यूज किए जाएंगे 2025 के एंड तक। हेल्थ केयर में इन लोगों ने टारगेट रखा है 2025 का 8,000 और उसमें 7,500 ऑलरेडी इश्यू कर दिए गए हैं आईटीएस और बाकी बचे हैं 500। ट्रेड के अंदर इन लोगों ने अभी लेटेस्ट इश्यू किया है टारगेट 3,300 और एक भी ड्रॉ नहीं गया, तो अभी आने वाले समय में 3,300 ट्रेड का ड्रॉ हो सकता है। उसमें 3,300 लोगों को आईटीएस दिए जाएंगे। एजुकेशन ऑक्यूपेशंस के अंदर 3,000 का टारगेट है 3,000 का, उसमें से 1,000 ऑलरेडी हो चुके हैं इश्यू आईटीए और उसमें बैलेंस 2,000 बाकी है। पीएनपी के अंदर 6,470 इश्यू ऑलरेडी आईटीएस हो चुके हैं और थोड़े बहुत रेगुलरली ड्रॉ पीएनपी के निकलते रहते हैं जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कैटेगरी वाइज, उस तरह से ड्रॉज ये लोग निकालते रहते हैं। तो ये सारे एलोकेशन से और अब बैलेंस जो है 63,130 ये बच गए हैं सीईसी क्लास के अंदर। ये है अप्रोक्सीमेटली, ये फाइनल नहीं है पर अप्रोक्सीमेटली इतने आईटीएस इनको इश्यू करने के बाकी है।
तो आप देख सकते हैं कि अभी तक टोटल इश्यू हुए हैं ITS 55,820 और 77,255 अप्रोक्सीमेटली टारगेट अभी भी इनको अचीव करना बाकी है 2025 के एंड तक। अब आप कैलकुलेशंस लगा सकते हैं कि इतने सारे इश्यू वो लोग नहीं कर सकते हैं, पर शायद उन लोगों को ऐसा लगे कि हम लोगों को ये जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कि भाई PR जल्दी जल्दी नहीं दे रहे हैं, तो शायद आने वाले समय के अंदर बहुत ही बड़े बड़े ड्रॉज निकाले। अगर बड़े बड़े ड्रॉज नहीं निकाले तो उन लोगों के पास ऑप्शन बचता है TR to PR, और शायद TR to PR में 30, 40 या 50 हजार कैंडिडेट्स को इनविटेशन टू अप्लाई करने के लिए वो लोग बोल सकते हैं। तो TR to PR अगेन भी हो सकता है, इसकी कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्यों कि एक तो इन लोगों के पास इतना बड़ा नंबर्स बाकी है जो ITS इन लोगों को 2025 में देने हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस पर से आप समझ सकते हैं बिल्कुल इजीली कि आप आने वाले समय में आप कितने ड्रॉ हो सकते हैं। आपका CRS बहुत ही कम, बहुत ही जल्द जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आप सबको बोलते हैं कि आप अपना PR के लिए रेडी रहिए। जो जो डॉक्यूमेंटेशन से नॉक कोड से अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, अगर आप कैटेगरी वाइज अगर आप ड्रॉ के अंदर एलिजिबल है तो, और जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए जिससे कि आपका भी ITS जल्द से जल्द आने की उम्मीद हो जाए। और अगर TR to PR होने की उम्मीद होती है तो अगर कोई गया होगा और उसके जो न्यू रूल्स होंगे उसके हिसाब से वहां पे TR to PR में अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो बिल्कुल भी अप्लाई कर दीजिएगा। वहां पे वेट मत कीजिएगा कि मैं एलिजिबल हूं फिर मैं वेट कर रहा हूं, तो आपका TR to PR के अंदर एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी रह न जाए, इसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए और आने वाले समय में आपका सबका PR जल्द से जल्द हो जाए, इसी उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाई है वो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आने वाले समय में आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक प्रोवाइड कर पाए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि लोगों को भी हेल्प हो सके और एज अर्ली एज पॉसिबल उन लोगों का भी PR हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।